अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम ऑफ वेक्टर सबस्पेस। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर सबस्पेस के बारे में डिस्कस किया था, यानी वेक्टर सबस्पेस की डेफिनेशन क्या है। लेकिन इस लेक्चर में हम थ्योरम ऑफ वेक्टर सबस्पेस के बारे में डील करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप किसी भी वेक्टर सबस्पेस को, किसी भी सबसेट को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करवाएंगे, तो जो आपने ये पढ़ा हुआ है कि वो सारी प्रॉपर्टीज़, यानी कि आप शो करवाते हैं कि W वेक्टर सबस्पेस ग्रुप है, सब ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है या नहीं है, फिर वो अगली प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं या नहीं करती। उस तमाम किस्म के प्रॉब्लम से बचने के लिए ये आपको शॉर्टकट थ्योरम होगा कि अगर कोई सेट इन फिक्स कंडीशंस को भी होल्ड करेगा तो तब भी आप उसको कह देंगे कि वेक्टर सबस्पेस है। मैं अगेन बताता हूँ मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सबस्पेस के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि वेक्टर सबस्पेस के बारे में। और वेक्टर सबस्पेस के बारे में मैंने बताया था कि कोई सा सबसेट जिसको हमने W का नाम दिया है, अगर वो वेक्टर स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करे, होल्ड ऑल प्रॉपर्टीज़, ओके, तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर सबस्पेस है। लेकिन ये काफ़ी लेंथी काम हो जाता है। इस तमाम किस्म के प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, वो ये है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट जो कि वेक्टर सबस्पेस का हो, सबसेट, ठीक है, अगर वो ये दो कंडीशन होल्ड कर जाए, यानी उसमें से जो नॉन एम्प्टी, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक वेक्टर सबस्पेस है, वेक्टर स्पेस है X ओवर फील्ड F। अगर हम इसका कोई सबसेट ले लेते हैं M, हम ये कहना चाहते हैं कि ये सबसेट क्या वेक्टर सबस्पेस होगा या नहीं होगा। उसके लिए हम यहाँ पे एक थ्योरम के अकॉर्डिंग कहते हैं कि अगर ये सेट दो कंडीशन को होल्ड करेगा तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर सबस्पेस है, यानी वो पिछली बाकी तमाम प्रॉपर्टीज़ से हमारी जान जो है वो छूट जाएगी, या हमें बाकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को होल्ड नहीं करवाना पड़ेगा। वो दो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं जो कि हम इस सबसेट पर होल्ड करवाएंगे? वो ये हैं कि अगर आप जो आपने सबसेट लिया हुआ है वेक्टर सबस्पेस का, उसमें से दो एलिमेंट्स लें और उनका जब सम लें, अगर उनका सम इसी जो सबसेट लिया है उसमें बिलोंग कर जाए, और अगली प्रॉपर्टी ये है कि आप कोई सा अल्फ़ा लें जो कि फील्ड में से हो, और वो फील्ड किसकी है? वेक्टर स्पेस की है, और उस अल्फ़ा को आप अपने m के साथ, यानी m का जो एलिमेंट होगा उससे मल्टीप्लाई करें और जवाब तब भी m में चला जाए, तो तब आप डायरेक्टली कह देंगे कि आपका जो m है जो कि सबसेट है वो वेक्टर सबस्पेस होगा। अगेन सुन लें, कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F, हम कहते हैं इसका कोई सबसेट है M, W, Q, ये सारे एक नाम है, ठीक है। इससे आपने परेशान नहीं होना कि अब पहले सर ने सबसेट के लिए नंबर जो लिया था वो W लिया था एलिमेंट, अब सर जो है वो M ले रहे हैं। ये जस्ट नोटेशंस हैं, ठीक है। यानी कोई सा M जो है वो सबसेट है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F का, हम इसको सब स्पेस कहेंगे अगर ये दो कंडीशंस को होल्ड करता होगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब ये स्टूडेंट्स, हम इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। ओके, थ्योरम प्रूफ करने के लिए हम करेंगे क्या? हम पहले ये कहेंगे, पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट सुन लें। पहले हम ये कहेंगे, अच्छा, दो तरह की कंडीशंस को होल्ड करवाया जाता है। एक होती है नेसेसरी कंडीशन, एक होती है सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन और दूसरी होती है सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? मिसाल के तौर पर अब बरसात का मौसम है, किसी वक्त बादल आ जाते हैं। जब बादल हों लाजमी नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी। ओके, यानी इसका मतलब है जब भी कभी आपके पास बादल आए तो पॉसिबल है कि बारिश हो, लेकिन लाजमी नहीं है कि बारिश होगी। इस तरह की कंडीशन को कहा जाता है नेसेसरी कंडीशन। और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि अगर किसी जगह पे पानी काफ़ी सारा ज़मीन पर आ चुका है, यानी कि किसी सहरा में, तो इसका मतलब ये है कि बारिश आई ही होगी। तो इसी तरह जब आपने इस थ्योरम को प्रूव करवाना है तो आपके पास दो तरीके होंगे। पहले आप इस M को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करवाएंगे, फिर आप कहेंगे कि ये वेक्टर सबस्पेस है, तो आप ये दो कंडीशन होल्ड करवा देंगे, यानी कि M1 प्लस M2 बिलोंग्स टू M और अल्फ़ा M1 आल्सो बिलोंग्स टू M। ओके, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कोई भी जो वेक्टर सबस्पेस होती है वो खुद से भी वेक्टर स्पेस होती है। ओके,
तो देखिए स्टूडेंट, इसके प्रूफ में हमने क्या काम करना है, दोबारा से सुन लें। हम पहले इस M को नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, सबसेट लेंगे इस वेक्टर स्पेस किसका, X का, ओवर फील्ड क्या है, F है। फिर हम इस M को वेक्टर स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवा के बताएंगे और कहेंगे कि ये वेक्टर सबस्पेस है। अगेन कन्वर्सली क्या करेंगे, कन्वर्सली हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो M है ये वेक्टर सबस्पेस है, वेक्टर सबस्पेस, और इस पर अगर ये दो ऑपरेशन होल्ड करवाएं तो ये दोनों के दोनों फुलफिल होते हैं, तो ये कन्वर्सली होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरी बात की समझ आई होगी। मैं अब आपको इसके प्रूफ की जानिब लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपने सपोज किया, सपोज दैट M is a non-empty subset of a vector space over field F such that alpha belongs to field and M1 M2 belongs to क्या है, M है। हमने ये दो कंडीशंस के थ्रू लेके चलना है। पहले हम क्या शो करवाएंगे, पहले हम ये शो करवाएंगे कि M जो है वो वेक्टर सबस्पेस है। वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करवाने के लिए हमें पता है डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि पहले हम ये शो करवाएंगे M जो है वो अंडर एडिशन क्या है, अबेलियन ग्रुप है। ऑपरेशन आपने ये लेने हैं, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देखें, अब देखें पहली कंडीशन से क्या शो हो रहा है, M1 प्लस M2 किस में बिलोंग करता है, M में बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्लियरली मतलब ये हुआ कि हमारे पास M1 प्लस M2 जो बिलोंग कर रहा है M को, इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो M है ये क्लोज्ड है, क्या है, क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अच्छा दोबारा देखें, अब अल्फ़ा जो है ये किससे बिलोंग करता है, फील्ड से। हमने पहले लेक्चर में सीखा था फील्ड क्या होती है। फील्ड अंडर एडिशन भी अबेलियन ग्रुप होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप होता है। अगर कोई अल्फ़ा फील्ड से बिलोंग करता है, यानी कोई एलिमेंट है, इसका साफ सा मतलब है उसका इन्वर्स भी तो इसी फील्ड से बिलोंग करता होगा। यानी अगर 1 फील्ड में है तो -1 भी तो किस में होगा, फील्ड में होगा। तो सिमिलरली अब अल्फ़ा जो है वो पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे होल्ड करवा दी डियर स्टूडेंट, और दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ से शो करवा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपने कहा कि एज अल्फ़ा बिलोंग्स टू F, और हमें पता है कि अल्फ़ा जो है वो फील्ड से बिलोंग करता है, तो अल्फ़ा हमारे पास -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें अल्फ़ा की जगह पे हमने -1 पुट किया, तो इसका मतलब ये होगा कि -M हमारे पास बिलोंग कर गया है एलिमेंट का इन्वर्स। इसका मतलब ये है कि इस सेट में इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। ओके डियर स्टूडेंट, सिमिलरली आपने क्या करना है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आपने उसके बाद एज आपको जो ऑपरेशन है M1 प्लस M2 बिलोंग्स टू M कर रहा है, अगर आप M2 इज इक्वल टू -M1 करें और फिर M2 की जगह पे M1 की वैल्यू रिप्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा, M1 प्लस -M2 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे M1 -M1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा कि 0 भी M में बिलोंग करता है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी में बिलोंग करती है। इसका मतलब ये है कि जब एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग करती है तो क्लियरली मतलब ये है कि M1 प्लस M2 प्लस M3 किसके इक्वल होगा, ये क्लियरली इक्वल होगा M1 प्लस M2 और प्लस M3। इसका मतलब ये है कि एसोसिएटेड लॉ भी होल्ड करता है। तो यहाँ तक आपने आइडेंटिटी करने के बाद फिर ये प्रॉपर्टी होल्ड करवाने की एज M1 M2 एंड M3 बिलोंग्स टू M, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। तो इसके बाद आप लिख देंगे कि एसोसिएटेड लॉ भी होल्ड करता है, और फिर आप कहेंगे कि जब एसोसिएटेड लॉ भी होल्ड करता है, क्लोजर भी है और एडिटिव आइडेंटिटी भी है, इसमें एडिटिव इन्वर्स भी है, तो हमारे पास M1 प्लस M2 इक्वल होगा M2 प्लस M1 की। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। तो आप कहेंगे कि ये जो M है जिसको हमने लिया था, सबसेट लिया था, ये M हमारे पास अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बन गया, ठीक है। तो क्या होगा, क्लियरली एसोसिएटेड लॉ होल्ड इन M एज M इज सबसेट ऑफ X एंड X इज अबेलियन ग्रुप, सो M इज आल्सो अबेलियन सबसेट या अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्लोजर वाली, एसोसिएटिव वाली और कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, ये आपने खुद से लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये यहाँ से लिखना है एसोसिएटेड लॉ होल्ड, ये इसके बाद लिखना है, और ये प्रॉपर्टी होल्ड करवा के लिखना है कि एज M1 M2 बिलोंग्स टू M, सो M1 प्लस M2 इक्वल होगा M2 प्लस M1 के, ये बिलोंग करेंगे M में। उसके बाद आप लिखिएगा एज M इज सबसेट ऑफ X एंड X इज अबेलियन ग्रुप, सो M इज आल्सो अबेलियन ग्रुप। ये क्लियरली हो गया आपके पास डियर स्टूडेंट।
उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि सिमिलरली अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी वेरीफाइड सो एम इज़ अ सबस्पेस। ये आपने यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना, बल्कि इसकी जगह पे आपने वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवा देना है। कैसे होल्ड करवाएंगे, आपको पता है कि ये पहले 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई, जिसको हम पहले 1 नंबर देते हैं। उसके बाद आप जो स्टूडेंट्स ये कीजिएगा ऐसे कि आपको पता है कि आप लिखिएगा m1 प्लस m2 m1 m2 बिलोंग्स टू m के है, और सपोज़ करें कि अल्फ़ा जो है वो बिलोंग कर रहा है फील्ड से, अल्फ़ा इंटू m1 प्लस m2 इक्वल होगा अल्फ़ा m1 प्लस अल्फ़ा m2। इस तरह आपने ये लिख देना है। आपने कहना है कि ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। फिर उसके बाद आपने कहना है कि 1 बिलोंग्स टू अल्फ़ा फील्ड, और उसके बाद क्या होगा, m जो है वो किसी m से बिलोंग कर रहा है, 1 डॉट m किसके इक्वल आ जाएगा, m के, जो कि m में बिलोंग कर जाएगी। ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। और बाकी 2 प्रॉपर्टीज़ भी आपने कैसे होल्ड करवानी है मैं आपको बता देता हूँ। आपने फिर कहना है कि सपोज एट अल्फ़ा जो बीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है फील्ड से, और m बिलोंग कर रहा है m से, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू m इक्वल होगा अल्फ़ा m प्लस बीटा m की। ये प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे। और आपने लास्ट वाली कौन सी होल्ड करवानी है, अल्फ़ा इंटू बीटा m इक्वल होगा अल्फ़ा बीटा इंटू m। ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर इसको इस साइड पे लिख लें, इसको इस साइड पे लिख लें। ये लिखने के बाद आपने कहना है इट इज़ क्लियरली शो दैट m इज़ वेक्टर सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस x ओवर फील्ड f। ओके, ये जो इस बुक वाले ने या इस नोट्स वाले ने जो लिखा हुआ है, ये उसने वैसे कह दिया कि सिमिलरली अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी वेरीफाइड। ये आपने नहीं लिखना, आपने बल्कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जैसे मैंने होल्ड करवाई हैं वो वैसे आपने होल्ड करवा के बतानी है। फिर आपने लिखना सो m इज़ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस x। तो हमने पहले मैंने आपको कहा था कि जिस तरह कि m को आपने सबसेट लेना है, और फिर उसके बाद आपने उसको वेक्टर स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवा के बता देना, और कहना है कि m जो है वो वेक्टर सबस्पेस आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने अब कन्वर्सली क्या चलना है, कन्वर्सली भी मैंने आपको बताया था। कन्वर्सली अब ये करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्सली अब आपने करना है ये काम। अब आप कन्वर्सली इस तरह चलेंगे कि m को आपने वेक्टर सबस्पेस, अब तो आपके पास m वेक्टर सबस्पेस आ गया है, आप कहेंगे कि m आपके पास वेक्टर सबस्पेस है और ये 2 प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होल्ड करती हैं, ठीक है। ये आपके पास कन्वर्सली प्रूफ होगा। ओके, क्लियरली समझ आ गई है। अब ज़रा देखते हैं, मैं आपको इसका कन्वर्सली प्रूफ करवाता हूँ। कन्वर्सली आप लिखेंगे सपोज दैट m इज़ आ सबस्पेस ऑफ x, देन वी प्रूव दैट अल्फ़ा जो है वो f से बिलोंग करता है, m1 m2 बिलोंग्स करते हैं m में। हमने ये 2 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवानी है। अब ज़रा देखें डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है, हमें क्लियरली पता है कि m वेक्टर सबस्पेस है। जब ये m वेक्टर सबस्पेस है, इसका मतलब है इसमें क्लियरली ये प्रॉपर्टी होल्ड करती होगी। आप लिखेंगे एज m इज़ वेक्टर सबस्पेस, सो इट इज़ क्लियर दैट m1 प्लस m2 बिलोंग्स टू m, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती होगी। क्यों? क्योंकि m आपका वेक्टर सबस्पेस आपने ऊपर प्रूव करवा दिया हुआ है, और वेक्टर सबस्पेस होता ही वो है जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हूँ। तो ये भी आपके पास क्या है, प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। आप ये लिख दीजिएगा, अगर आपने होल्ड करवाना तो होल्ड करवा दीजिएगा, नहीं तो आप ये लिख दीजिएगा एज m इज़ सबस्पेस ऑफ x, इट इज़ क्लियरली शो दैट m इज़ इट सेल्फ अ वेक्टर स्पेस। सो कंडीशन, ये 1 की जगह पे आप लिखिएगा कंडीशन m1 प्लस m2 वेयर, ये सारा लिखना है, ठीक है। m1 m2 बिलोंग्स टू m, एंड कंडीशन 2 दूसरी भी लिखिएगा आर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड, सो m इज़ वेक्टर सबस्पेस ऑफ फील्ड f। ओके, तो ये है इस थ्योरम का प्रूफ। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।